मैं एडवोकेट स्मिथ चालिया द चालिया लीगल से, और आज हमारे साथ हैं एडवोकेट गगन सहगल, जो कि बहुत ही सीनियर एडवोकेट हैं। और हम आज सीनियर एडवोकेट गगन सहगल जी की राय जानना चाहेंगे कि एलआईडीसी पॉलिसी के बारे में सर की क्या राय है। सर, आपकी एलआईडीसी पॉलिसी के बारे में सर क्या राय है? क्या ये एलआईडीसी पॉलिसी के बारे में लोग जानना चाहते हैं, मेरे व्यूवर्स जो यंग एडवोकेट्स हैं वो जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में एलआईडीसी पॉलिसी है क्या, और ये किस तरीके से अगर आएगी तो उससे यंग एडवोकेट्स का क्या सर क्या नुकसान होगा, और आम जनता से इसका क्या नुकसान होगा, सर क्या फायदे हैं सर? सर देखिए, ये जो पॉलिसी है गवर्नमेंट ने, ये बिल्कुल अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द यंग लॉयर्स है। क्योंकि जब एक यंग लॉयर प्रैक्टिस में आता है तो उसकी बट ऑब्वियस है बहुत ज़्यादा अच्छी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होते हैं, उसकी एस्टेब्लिशमेंट होने में टाइम लगता है। लीगल एड एड एक ऐसा सेल है जहां पर यंग लॉयर्स को अपॉइंट किया जाता है, वहां पर उनको काम भी मिलता है, केसेस भी आते हैं, उनको सीखने को भी मिलता है। और सबसे बड़ी बात है लीगल रेम्यूनरेशन। तो गवर्नमेंट उनको लीगल रेम्यूनरेशन भी प्रोवाइड करती है, जिससे उनको स्टेबल होने में थोड़ा सा उनको बहुत मौका मिलता है, चांसेस मिलते हैं। लेकिन इस पॉलिसी ने सारी चीजें कर्टेल कर दी हैं यंग लॉयर्स की, कि जहां 51 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑलमोस्ट 50 एडवोकेट्स लीगल एड में एकोमोडेट होते थे, अब वहां ओनली फोर एडवोकेट। मीनिंग देयर बाय द गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपनी कर्टेल करना चाहते हैं अपने फंड्स को, अपने पैसे को, कि जहां हम 50 एडवोकेट्स को पैसे दे रहे थे वहां हम 4 के अंदर ये फिक्स करते हैं। अब जहां 50 लोग या 60 एडवोकेट्स यंग लॉयर्स यहाँ एकोमोडेट हो रहे थे, वहां ये डजंट लुक गुड कि दैट इवन गिवन टू ओनली 4 पर्सन। तो ये जो चीज है, ये पॉलिसी है, ये गवर्नमेंट की, और बहुत ही इंगेज है यंग लॉयर्स की। और वैसे ही हमारे हिंदुस्तान में तो आप देखिए कि पीछे एक डाटा आया था, जितने यंग लॉयर्स हैं उनकी जो इनकम है मंथली, वो कहीं 10,000 रुपए से नीचे है। तो इट इज वेरी सरप्राइजिंग कि जहां यंग लॉयर्स को हमें प्रोत्साहन करना चाहिए या उनको मोटिवेट करना चाहिए, और लीगल एड सेल बहुत बड़ा एक जरिया था उसका, और उसको हम कर्टेल करते जा रहे हैं, उसको कम करते जा रहे हैं। आज 50 से 4 लाए हैं, कल को एक भी ला सकते हैं। तो ये पॉलिसी से बहुत नुकसान हो रहा है। और मैं बिल्कुल, मेरी ये आपके जरिए और आपके इस चैनल के जरिए गवर्नमेंट से और हमारे न्यायाधीश, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस पॉलिसी को वॉलेटरल डिक्लेयर किया जाए, इसको वापस ली जाए, ताकि यंग लॉयर्स को ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट अकोमोडेट कर सके और वो स्टेब्लिशमेंट होने में उनको इस सहायता मिल सके। सर, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि प्रोसिक्यूशन से जो एडवोकेट है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से लड़ेगा, और जो डिफेंस काउंसिल है सर वो भी गवर्नमेंट की तरफ से अब लड़ेगा। तो सर, इससे आम जनता को सर न्याय मिलने में सर आपको क्या लगता है कि कितनी दिक्कत होगी सर? सर देखिए, अब बट ऑब्वियस है कि एक तरफ प्रोसिक्यूशन का भी जो लॉयर है वो गवर्नमेंट का है, डिफेंस का भी है वो लॉयर गवर्नमेंट का है। वो दोनों गवर्नमेंट के अगर आपस में मिलकर लड़ेंगे तो जस्टिस कहाँ मिलेगी, जस्टिस कहाँ जाएगी? वो तो आपस में कोऑर्डिनेट करके चलेंगे। वो भी, उनको भी लीगल एड की गवर्नमेंट पैसे दे रही है, जो ओन रोल है उसको भी गवर्नमेंट पैसे दे रही है। तो वो जो इंटरेस्ट है, वो एक प्रॉपर वॉच नहीं हो पाएगा किसी क्लाइंट का, लिटिगेंट का, बिल्कुल भी। एक तरफ तो लॉयर ऐसे होने चाहिए, ऐसा देखिए, हम बार में हैं, हम भी बहुत, आई मीन द प्रैक्टिस सिंस 2001, हमारे भी नंबर ऑफ केसेस देयर बिटवीन सीनियर लॉयर्स एंड ऑल। बट इसका, हमारी जो लड़ाई होती है वो कोर्ट के अंदर है, चाहे हम बाहर कैसे भी हों, बाहर कैसे भी हमारे आपस में रिलेशन हो, लेकिन कोर्ट के अंदर हम क्लाइंट के लिए फाइट करते हैं, उसको जस्टिस दिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहां दोनों लॉयर एक ही प्लेटफॉर्म से आएंगे तो क्या जस्टिस मिलेगा क्लाइंट को? कोई जस्टिस मिलने की कोई उम्मीद नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर प्रोसिक्यूशन की तरफ से आपने, सरकार ने ऑलरेडी, आपने लीगल एड के काउंसिल खड़े किए हुए हैं, तो डिफेंस की तरफ से खड़े करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, इसकी किसी तरीके से कोई आवश्यकता नहीं। तो कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि जो वर्क सस्पेंड हुआ है, जो वर्क अभी एडवोकेट्स ने सस्पेंड किया हुआ है, इससे जो आम लिटिगेंट को जो नुकसान हो रहा है सर, जो कोर्ट का काम ठप पड़ा है। कल ही हाई कोर्ट की भी एक न्यूज मैंने देखी है न्यूज़पेपर के अंदर, जिसके अंदर हाई कोर्ट ने ये तक बोल दिया है कि एडवोकेट सेमलेस की तरह सारे काम को ठप करके बैठे हुए हैं। इस बारे में ये क्या राय है सर? नहीं सर देखिए, ये इंटरेस्ट ऑफ द एडवोकेट है, इंटरेस्ट ऑफ द फ्रेटर्निटी है, इंटरेस्ट ऑफ द बार एसोसिएशन है। ऐसा कुछ नहीं है। आज हो सकता है कि लिटिगेंट को थोड़ी सी जरूर दिक्कत हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लिटिगेंट परेशान भी होता है, उसकी डेट्स लग जाती हैं, उसका कुछ काम होना होता है। लेकिन इन फ्यूचर में आके ये अगर पॉलिसी गवर्नमेंट वापस ले ली जाती है तो उन्हीं ही लिटिगेंट को फायदा होगा जो आज थोड़े से परेशान हो रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि आज आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि आज जो लिटिगेंट परेशान हो रहा है उसके लिए हम, ये लीगल फर्टिनिटी बिल्कुल अपॉलॉजी सी करती है, लेकिन आने वाले समय में यही लिटिगेंट हमें अप्रिशिएट करेंगे, यही बोलेंगे कि आज हमें न्याय मिल रहा है, एटलीस्ट एक ही केस के अंदर दोनों तरफ से।
कोई एक ही प्लेटफॉर्म पर और एक ही सरकार की तरफ से दोनों लॉयर तो नहीं है एटलीस्ट कम से कम। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। मैं बताना चाहूंगा एडवोकेट सुमित चालिया फ्रॉम द चालिया लीगल से, और जितने भी यंग एडवोकेट्स हैं जो मेरे साथ कनेक्ट है मेरे सारे सोशल मीडिया पे, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये पॉलिसी का वापस लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें सीनियर एडवोकेट्स के नुकसान से ज़्यादा यंग एडवोकेट्स का नुकसान ज़्यादा हो रहा है। थैंक यू सो मच गगन जी, प्लीज, थैंक यू। थैंक यू।